वृंदावन से जयपुर पधारे सदगुरु रितेश्वर महाराज से सच बेधड़क ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत से मैकाले पद्धति को खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सदगुरु ने कहा कि जहां हत्या आदि की घटनाएं होती हैं, वास्तव में वह संवेदनशील कैसे हो सकती है, वह तो महा असंवेदनशील हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार और समाज के लिए चेतावनी है और सोचना चाहिए कि एक भारत में असंवेदनशीलता क्यों बढ़ रही है। सदगुरु रितेश्वर महाराज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी ने। अब अगला कौन, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रितेश्वर जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ये घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं अभी मेवात की बात करें तो हिंदुओं की जो रैली निकल रही थी उस पर पथराव किया गया। तो आप सर, हम आपसे जानेंगे कि किस तरीके से जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। सर, भारत में हो रहे हिंसा का रोकथाम होना जरूरी है और हर हिंदुस्तानी यही चाहता है। मणिपुर के बाद मेवात की घटना हुई है और ये ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और हम ब्रजवासी हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना भारतीय जनमानस को झकझोरती है, आम जन के मन में असुरक्षा पैदा करती है, घर में लोग सहम जाते हैं और ये चंद मुट्ठी भर तत्व ऐसे पूरे देश को कंट्रोल करते हैं। मुट्ठी भर लोग देश को 140 करोड़ देशवासियों को और 140 करोड़ देशवासियों के शांति सुगमता को चैलेंज कर देते हैं। G20 सम्मेलन होने वाला है, भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं, अमेरिका को बोलना पड़ जाता है। कहीं न कहीं भारतवासियों को ध्यान देना होगा, भारत की सरकार, हरियाणा की सरकार, सबको मिलकर कि ये भारत विरोधी जो तत्व हैं, ये भारत विरोधी तत्व अंदर और बाहर से भारत को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतवासियों को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज किसी मजहब इत्यादि को नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 140 करोड़ भारतीयों के शांति को चुनौती दी जा रही है। हमारे लोग असुरक्षित हैं और ये गहन चिंता का विषय है और सिर्फ चिंता व्यक्त करके चुप हो जाना, इसका मतलब अगले किसी घटना को निमंत्रण देना है। तो एक घटना से ही भारत को चेतन जाना चाहिए और भविष्य में संवेदनशील एरिया के नाम पर, कि ये बड़ा संवेदनशील एरिया है, भारत को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, अपने ही देश में संवेदनशील एरिया क्यों बने हुए? जब देश एक है, कानून एक है, देशवासी एक हैं, तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये बड़ा संवेदनशील एरिया है? संवेदनशील एरिया होने का क्या मतलब है कि आप इधर से गुजरना मत, संवेदनशील एरिया है। वो लोग कैसे लोग हैं? इसलिए इन बातों पर ध्यान देते हुए भारतवर्ष को तत्काल जनता को मिलकर, सरकार को मिलकर, सभी लोगों को मिलकर इस पर रोक लगाने के लिए गहनता से विचार और एक्शन दोनों की जरूरत है। केवल विचार से काम नहीं चलेगा, विचार होंगे और एक्शन में आना होगा। हमारे साथ थे महाराज जो वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं और जिन्होंने मेवात ही नहीं, इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन जो बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो आगे की शिक्षा पद्धति है किस तरीके से होनी चाहिए, उस पर अपनी राय रखी। निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर।